बच्चों, मैं विजय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका वीकली टेस्ट 2 में। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपको 60 सेकंड मिलेंगे। शुरू करते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म 2, 12, 36, 80, 150। पहला ऑप्शन है 194, दूसरा ऑप्शन है 210, तीसरा ऑप्शन है 252 और चौथा ऑप्शन है 258। तो टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी करो बच्चों। फोर्टी सेकेंड हो चुके हैं। लास्ट 10 सेकेंड। टू 1। तो खत्म टाइम। ये है हमारा आंसर 252। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। 1 स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 का क्यूब भी होगा 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। 2 का स्क्वायर होगा 4 और 2 का क्यूब होगा 8। 4 और 8 हो जाएगा 12। यहाँ पे 2 है। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 36। 4 का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब 80। 5 का स्क्वायर प्लस 5 क्यूब 150। और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 6 क्यूब, ये हो जाएगा 252। तो आंसर हो जाएगा 252। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फिगर। 9, 16, 25, 36। तो अंदर आएगा 9। 4, 4, 4, 4। तो अंदर आएगा 4। 49, 64, 84, 100। तो क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन 15, 16, 17 या 18। सोचो आराम से। थर्टी सेकेंड हो चुके हैं। लास्ट 10 सेकेंड। तो कर लिया होगा आपने। आंसर आएगा 17। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर बाहर के नंबरों का स्क्वायर रूट करके उनको ऐड कर दिया जाए और अपॉन 2 करें तो अंदर वाला नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 9 का हुआ 3, 16 का हुआ 4, 25 का हुआ 5 और 36 का अंडर रूट हुआ 6। इन सब का टोटल किया तो 18 आया। 18 का मैंने आधा कर दिया तो 9 आ गया। इसी तरह मैं इसका स्क्वायर आउट करूंगा। 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2, 2, 2, 2। तब चारों को जोड़ दिया 8 आ गया। 8 में आधा किया तो 4 आ गया। और इनका अंडर रूट करूंगा। 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100 का 10। इन सबको जोड़ूंगा 34 आएगा। आधा कर दिया तो 17 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सर्टेन कोड कंप्यूटर मीन्स RFUVQ NPC। हाउ इज मेडिसिन रिटन इन सेम कोड। बेटा एक तरीके से किया गया है। अब सोचो यहाँ पे किस तरीके से इसको लिखा गया है और उसी तरीके से मुझे मेडिसिन को लिखना है। सोचो आराम से। थर्टी सेकेंड कंप्लीट।
लास्ट 10 सेकेंड। आंसर आएगा बेटा डी। देखो किस तरीके से मैंने किया है, यहाँ पे आर तो चल जाएगा सी की जगह और सी चला जाएगा आर की जगह। देखो यहाँ पे जो सामने हो रहा है, मतलब लास्ट वाले जो दो अक्षर हैं वो तो एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं। आर चला जा रहा है सी की जगह और सी चला जाएगा आर की जगह। अब यहाँ पे इधर से स्टार्ट करेंगे, ये पहला जाके, ये दूसरा जाके, ये तीसरा जाके, यहाँ पे चौथा, ऐसे जा रहा है। लेकिन ये एक बढ़ रहा है, जैसे ई का हो गया एफ, टी का हो गया यू, यू का हो गया वी, पी का हो गया क्यू, एम का हो गया एन और ओ का हो गया पी। तो मीन्स लास्ट के जो दो लेटर है वो तो एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं और फिर लास्ट से स्टार्ट हो रहा है एक एक बढ़ के। तो यहीं पे स्टार्ट करेंगे, एम तो आ जाएगा लास्ट में और ई आ जाएगा पहले। तो देखो एम लास्ट में, ई पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे एन का हो गया ओ, आई का हो गया जे, सी का हो गया डी, आई का हो गया जे, डी का हो गया ई और ई का हो गया एफ। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन है। In a class of 35 students, Kunal is placed 7th from the bottom, whereas Sonali is placed from the top, 9th from the top. Pulkit is placed exactly in between two. What is Kunal's position from Pulkit? ध्यान से करना बेटा। थर्टी सेकेंड कंप्लीट। लास्ट 5 सेकेंड। 3, 2, 1। तो आंसर आया 10। किस तरीके से करना है, पहले तो हमको देखना है कुणाल और सोनाली के बीच में कितने बच्चे हैं। तो कुणाल तो 7 से है नीचे से, और जो सोनाली है वो ऊपर से 9 से। तो 7 + 9 16, उसको 35 में से माइनस कर देंगे। 35 में से 16 गया तो आंसर आया 19। मीन्स बीच में 19 बच्चे हैं। अब 19 बच्चे में अगर पुलकित को बीच में बैठाएंगे तो वो बैठ जाएगा मिडिल में। देखो कैसे, यहाँ पे ये S फॉर सोनाली और K फॉर कुणाल, इनके बीच में मैंने 19 जगह कर दी। अब बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में मैंने यहाँ पे बैठा दिया। तो अब आपसे पूछ रहा है कुणाल पोजीशन फ्रॉम द पुलकित। तो पुलकित से आप काउंट कीजिए कुणाल की पोजीशन क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वीं पोजीशन है। आप देखिए सोनाली की भी 10वीं पोजीशन है। यहाँ पे तो वो कुणाल की पूछ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 10। समझ में आया आप सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द टू साइन टू बी इंटरचेंज फॉर मेकिंग फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। आपको ये क्वेश्चन दे रखी है, जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो ऑप्शन आप चेंज करके देख सकते हो कि सामने =3 कब आ रहा है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। थर्टी सेकेंड्स कंप्लीट। थ्री, 2,
1। यस, बी ऑप्शन है। किस तरीके से करना है, जब माइनस और डिवाइड को एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करके मैंने लिखा 8 के बगल में डिवाइड आ गया और 12 के बाद माइनस आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, 3 8 जा 24, 24 में 12 का डिवाइड दूंगा 2 आएगा, 2 + 5 हो जाएगा 7 और 7 में से 4 चला जाएगा तो आंसर कितना आएगा 3। तो माइनस और डिवाइड को मैं अगर चेंज करता हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वेशन आ जाती है इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B start from a fixed point. A moves towards east after walking 3 km, turns to his right and covers 4 km. B moves towards west, walks 4 km, then turns to his right and walks 3 km. How far from A and B to each other? A और B की बीच की डिस्टेंस बतानी है। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या फिर 7√2 किलोमीटर। टाइम स्टार्ट नाउ। तो आंसर आ गया हमारा डी। सॉल्व करते हैं। अब देखो ए और बी पी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले ए की बात करते हैं। ए ईस्ट में 3 किलोमीटर गया और फिर राइट में घूमा, राइट में घूमेगा तो वो साउथ में चला जाएगा और साउथ में गया वो 4 किलोमीटर। अब बी की बात करें, बी वेस्ट में 4 किलोमीटर गया और फिर राइट में मूव करके 3 किलोमीटर चला गया। अब ए और बीच की जो बी की बीच की पोजीशन है वो डॉट 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 से शो कर रहे हैं। अब सबसे देखिए आपको ये एक ट्राइंगल शो हो रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। बताओ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पे इसकी देखिए ये भी कितना हो जाएगा? 3 + 4 7। तो 7 और 7। अब यहाँ पे ये हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो 7 और 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज थ्योरम लग गई। यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7√2 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग डॉक्टर्स, वुमेन एंड मैन? ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। उम्मीद है इसके लिए 60 सेकंड नहीं लगेंगे। ये आंसर है बी। देखिए जो मिडिल वाला है वो है डॉक्टर, जो राइट वाला है वो मैन ले लीजिए और जो लेफ्ट वाला है वो वुमेन ले लीजिए। जो डॉक्टर है वो मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकता है। कुछ मैन ऐसे हो सकते हैं जो डॉक्टर नहीं है, कुछ वुमेन ऐसे हो सकते हैं जो डॉक्टर नहीं है। नेक्स्ट, on the basis of two figures, what will be the opposite of 5?
टाइप 1 का ये डाइस है, सॉल्व कीजिए इसको। यही फ़ायदा है रेगुलर वीकली टेस्ट देने का। अगर आपने पिछला वीकली टेस्ट दिया होगा तो यह क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा। तो हमारा टाइम ख़त्म हो गया। हमारा आंसर है सी। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर कॉमन है, तो 3 नंबर पे गोला लगाएंगे, इसको राइट में घुमाएंगे और इसको भी राइट में घुमाएंगे। अब नंबर पढ़ेंगे, आएगा 3 6 4। पहले वाले में पढ़ा तो 3 6 4 और दूसरे में पढ़ा 3 1 5। अब आप देखेंगे यहाँ पे डाइस है तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो 1 आ गया, 2 नहीं आया, है ना। इन 6 में से 2 नहीं आया, तो 3 के सामने तो 3 हो नहीं सकता, तो एक 3 को जगह में मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। अब 3 के सामने 2 आ गया, 6 के सामने 1 आ गया और 4 के सामने 5 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि 5 के सामने कौन है, तो 5 के सामने कौन है, 4। तो हमारा आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर। आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं, फटाफट काउंट कीजिए। तो टाइम अप। हमारा आंसर है सी। देखते हैं, मैंने डायग्राम को ABCDEFGHIJK में कर दिया। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ABL है, फिर BLK है, BCM, BMK, CJM, JKM, CDJ, DEJ, EFN, ENJ, IJN, FIN, FGH, FHI, ABK, BCK, BCJ, BJK, CJK, ACK, CEJ, CEK, EFI, EFJ, EIJ, FIJ, CEI, FGI, EIF। आई थिंक आपके अगर गलत हुआ होगा तो एक दो ट्राइंगल नहीं बन पाए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आराम से ढूंढ लेना कौन सा आप ट्राइंगल मिस कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शीट को इस तरीके से घुमाकर और पंच किया गया, फिर उसको खोला गया, तो आपको बताना है कौन सा फिगर होगा। जल्दी कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो कर दिया होगा। सबसे पहले ये इधर बढ़ेगा, तो ये फिगर है, ये घूम गया इधर, फिर उसके बाद ये बचा, और इसके बाद इसको और फोल्ड कर दिया, तो ये यहाँ पे भी ऐसे दिख जाएगा कुछ। अब ये कर दिए, ये 2 ट्राइंगल बना दिए। जब इसको इधर की तरफ मूव करेंगे इधर, तो ये वापस से 2 ट्राइंगल इधर और बन जाएंगे, 4 ट्राइंगल हो जाएंगे। और जब इसको वापस से इधर की तरफ खोलेंगे, तो जो हॉरिजॉन्टल चीज़ है वो बन जाता है वर्टिकल, और वर्टिकल वाली चीज़ बन जाती है हॉरिजॉन्टल। तो ये 4 ट्राइंगल इधर भी बन जाएंगे ऐसे।
तो ऐसे 4 ट्राइंगल और ऐसे 4 ट्राइंगल किस फिगर में है? सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर सी हो गया। ये हुए आपके 10 क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। थैंक यू।